आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती भूतनाथ के रूप में पधारे। वहाँ भ्रमण करते करते विदर्भ अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सरदस सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तो महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पार्वती जी के श्राप से पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब उसे बहुत दिन व्यतीत हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उससे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे सब कष्ट दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन चावल फूल के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करे, बाकी 2 शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाँव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे और घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी का भोग लगाकर वहाँ जितने भी भक्त हो सब में बाँटे और आप भी प्रसादी ले। भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने की तैयार हुई। व्रत करने के बाद उन्हीं की मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब पार्वती माँ ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। स्वामी कार्तिक बोले, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिक ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया।
व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियमित समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको ही वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने कार्तिकी जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धार्मिक और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन उसी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता पिता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का परिणव मनोरथ जानकर करके अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि पुत्र को बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि अनुसार व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सौगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी जब ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा, तब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवजी के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियों शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। तब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया। तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रालय में आकर सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। राजसभाएं, मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूबे, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदरागण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काल कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने सास से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ा में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर
दोषारोपण करते हुए उस जल को भी पी करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कही। गुसाई जी आदेनानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु रानी जो भोजन बनाती उसमें कोई कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज के अनेक प्रकार के से स्तुति करते हुए रानी से बोले, हे देवी, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी क्यों गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को देखते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वे मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंदवारों से विधि विधान से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन दान ने दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो भी मनुष्य अपनी मनसा द्वारा भक्ति से 16 सोमवार का व्रत पूजन करेगा, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होगा। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, इसलिए कभी भी भगवान भोलेनाथ का निरादर नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव।